नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो प्रेजेंट टाइम में किसी न किसी वजह से चर्चा में है। ये टॉपिक न केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, बल्कि कहीं न कहीं आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें अगर इस टाइम चर्चा में तो आपको देखना होगा कि इस टाइम चर्चा में क्यों है, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रीज़न रहे वो चर्चा में रहे, अगर उनका बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड क्या है, और उनके पीछे अगर कोई हिस्ट्री है तो उस हिस्ट्री को भी आप जानें। सो इस तरीके के बेहद ही खास सेशन को जानने के लिए, उससे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर को, उसको लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ, नियर वंस के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, जिससे न केवल इस फ्री डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का वो फ़ायदा ले सकें, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकें। और साथ ही साथ अगर आगे कोई भी वो आपके कोई तर्क करें, कहीं पर कोई चर्चा हो तो उसके बारे में सही से चीज़ों को बता पाएँ। और क्योंकि कहीं न कहीं हम इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं लेकिन होता क्या है, हम उनके पीछे के निहितार्थ नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, ये क्यों किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ में ना केवल आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम किसको दिया गया है वर्ष 2021 के प्राइज़, बल्कि देखेंगे उनका इतिहास क्या है, उनके पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं इन सब कुछ चीज़ों को। तो आप अभी ये तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है? नोबेल प्राइज़ जो आपको मेडल मिलता है उसका दिया गया है, और ये वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल, उनको ये इनकी स्मृति है, उनका ये यहाँ पे छायाचित्र है और ये इस पे बना हुआ होता है एक तरफ। तो नॉर्वे स्थित जो नोबेल कमेटी है, उसने इस वर्ष 2021 के नोबेल प्राइज़ जो विजेता हैं उनकी घोषणा कर दी है। साल 2021 में आपको पता होना चाहिए 6 कैटेगरी में अर्थशास्त्र, शांति पुरस्कार, साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी, मेडिसिन अर्थात इकोनॉमिक, पीस प्राइज, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। तो आपको बता दें, जो नोबेल पुरस्कार की जो इस टाइम घोषणा की गई है, उसको 2021 के विजेताओं के नाम की घोषणा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ये है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। ये कहाँ पे है? ये स्वीडन के अंदर है। उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं गोरान हैंसन, जो ये रहे इस टाइम इधर, तो गोरान हैंसन द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों अर्थात वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड में शुमार है। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि न केवल ये दुनिया भर के विजेताओं को इसमें चयन किया जाता है, केवल एक देश से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अलग अलग जगह से लोगों को चयन भी किया जाता है, जिससे क्या होता है, उनको सम्मान तो मिलता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, उनकी चर्चा, उनकी प्रसिद्धि पूरे वर्ल्ड में फैलती है, और साथ ही साथ उनके अपने कार्यों को भी कार्यों का भी उसमें अप्रिशिएट किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब ये टॉपिक हम देखना चाहते हैं कि आखिर जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उससे पहले हम ये जान लें कि किसको क्या मिला। उससे पहले देख लें कि नोबेल पुरस्कार होते क्या हैं और इनको क्यों पुरस्कार को दिया जाता है और क्या रीजन के पीछे। तो आपको बता दें, स्वीडन के एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्फ्रेड नोबेल। ये अल्फ्रेड नोबेल जी की तस्वीर है। उनकी याद में साल 1901 में, तो ध्यान रखना, जो नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए हैं वो कब से शुरू किए गए हैं? 1901 से शुरू किए गए हैं। हर साल नोबेल फाउंडेशन, तो किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन द्वारा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आपको ये बता दें, जो नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो क्या क्या होता है। तो नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इस नीचे आंकड़ा आप मत ध्यान रखिएगा, वो कहीं से ऐसे लिया है मैंने, तो आप उस आंकड़े को छोड़िए। आप ये देखिए 6 कैटेगरी आपको बता दें कौन कौन सा है। फिजिक्स यानी भौतिकी, मेडिसिन, साइकोलॉजी या केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीस और लिटरेचर, ऐसे 6 कैटेगरी में क्या किया जाता है, इस पुरस्कार को अलग अलग तरीके से दिया जाता है, चाहे लोग हों या कोई संस्था हो। तो नोबेल पुरस्कार को क्या है, विश्व में जो बौद्धिक उपलब्धियां हैं उनके रूप में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, जो कि स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति, जो मैंने आपको बता दिया, जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, उनके द्वारा जनरेट किया गया फंड है, उसके आधार पर इनको ये दिया जाता है। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार, जो मैंने आपको बोला कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा इसको तय किया जाता है किसको क्या पुरस्कार देना है, और ये नोबेल फाउंडेशन क्या करते हैं, ये यहाँ पे आपको देखा, ये यहाँ स्वीडिश अकेडमी, यहाँ पे सेरेमनी होती है, वहाँ पे इसको पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा हम अगर बात करें इसके आगे की और देखें कि इनके आगे के कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार होता है उसको कोई कैसे जीतता है। तो नोबेल पुरस्कार ऐसा नहीं होता अचानक नाम लिया और आप जीत गए। तो इसका एक प्रोसेस होता है, जो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको 2021 के पुरस्कार देने हैं, तो इसका स्टार्टिंग क्या हो जाती है,
सितंबर से स्टार्टिंग होती है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आते-आते फिर दिसंबर तक प्राइज़ मिल पाते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको जैसे 2021 के पुरस्कार देने हैं, तो वर्ष 2020 के सितंबर माह में क्या होता है, सबसे पहले इनवाइट किया जाता है कि कौन-कौन से लोग हैं, उनके नॉमिनी को वहाँ पे बुलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 31 जनवरी तक क्या होता है, डेडलाइन होती है, जिससे क्या हो कि सभी लोग अपने नॉमिनेशन कर दें, जिसको जिसको अवार्ड के लिए जो भी कोई एक अपना नाम दे या कोई संस्था दे, वो अवार्ड हो जाते हैं। फिर फरवरी महीने में क्या होता है, एक कमेटी बनती है और वो जो लोगों के नाम आते हैं उनको स्क्रीनिंग करती है और फिर क्या करती है, और प्राथमिक तौर पर क्या करती है, कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती है कि इनके नामों की चर्चा की जाएगी। फिर मार्च, अप्रैल, मई के महीने में क्या किया जाता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके बीच में आपस में चर्चाएं की जाती हैं। फिर जून, जुलाई, अगस्त के महीने में क्या होता है, जो नोबेल कमेटी होती है वो क्या करती है, इन रिपोर्टों को एक साथ लाती है और फिर रिकमेंडेशन देती है किसको प्राइज मिलने चाहिए। सितंबर माह में क्या होता है, जो कमेटी होती है वो रिकमेंडेशन को सबमिट कर देती है और फाइनल जो कैंडिडेट होते हैं उनके नामों की घोषणा अकेडमी के पास भेज देती है। अक्टूबर महीने में आते आते होता क्या है, जो भी लोग चुने जाते हैं उनको क्या उनके नामों की घोषणा कर दी जाती है और दिसंबर महीने में क्या होता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती है, एक पूरे साल में होकर ये चीज़ें आपके सामने आती हैं कि कैसे किसी का सिलेक्शन होता है। अगर देखें कि नोबेल पुरस्कार के अंदर राशि कितनी दी जाती है, तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा क्या होता है, स्वीडन जो बात की गई, तो स्वीडन के जो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी याद में 1901 में शुरू किया गया ये जो 6 सेक्टर में, अर्थात शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और शास्त्र में दिए जाने पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले शांति के लिए मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को कंबाइंड रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें क्या होता है, एक आपको नोबेल का एक आपको तमगा दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और उसके अलावा क्या होता है, आपको 10 लाख का अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाता है। अगर एक लोग हैं तो एक को मिलता है, दो लोग हैं तो आपस में उनको शेयर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो होता क्या है कि अगर आप ये देखें कि जो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक कमेटी ने सारा डिसाइड कर दिया जाता है, बल्कि अलग-अलग तरीका क्या होता है कि शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में क्या होता है, जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं, इनका जो एक साथ लेखा जोखा रखता है, उसका जो प्रशासनिक कार्य होता है, वो तो नोबेल फाउंडेशन देखता है, जो नोबेल फाउंडेशन जो बना हुआ है। लेकिन जो नामों की जिसकी स्थापना 1900 में कर दी गई थी, लेकिन अगर नामों की घोषणा की जाए तो अलग-अलग अकेडमी अलग-अलग लोगों को चुनती है, वो बताती हैं। जैसे अगर फिजिक्स की बात की, जो ये आपको जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, उनके सेंटर हैं, इसलिए मैंने उनकी बिल्डिंग लगाई है। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और इकोनॉमी, अगर इन पुरस्कारों का चयन करने की बात आएगी तो इसका चयन किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। ये यहाँ पे कमेटी बैठती है, वो इनका किसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, नो और आपको इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ जो जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के यहाँ पे चयन किया जाता है। अगर बात करें कि जो कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर है, तो ये जो तस्वीर है ये कैरोलिन इंस्टीट्यूट की है, इंस्टीट्यूट की, जो कहाँ है, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर स्थित है। इस असेंबली द्वारा किया जाता है, जो मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार होते हैं उनके चयनों और नाम और विजेताओं की घोषणा यहाँ से की जाती है। अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर का जो पुरस्कार होता है वो नोबेल पुरस्कार जो होता है वो स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ कहाँ की, स्टॉकहोम की। इसके अलावा अगर हम बात करें शांति के पुरस्कार की, तो ध्यान रखना जो शांति का जो पुरस्कार होता है, तो आप देखना कि सारे इंस्टीट्यूट है वो तो स्वीडन के अंदर है, लेकिन जो शांति का पुरस्कार है उसका क्या होता है, नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है, कहाँ पे है, ओस्लो में, तो उनकी संसद के जो लोग होते हैं वो चुन के देते हैं। ध्यान रखना जो शांति का पुरस्कार होता है वो कहाँ से दिया जाता है, ओस्लो से। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी जो संसद उनकी जो उनकी चुनी हुई समिति होती है उसके द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना कि बाकी सारे स्वीडन से होते हैं, लेकिन एक जो शांति का होता है उसकी घोषणा कहाँ की जाती है, ओस्लो से की जाती है। ओस्लो किसकी राजधानी, नॉर्वे की। तो वहां से एक शांति पुरस्कार हमेशा बनता है। अगर हम बात करते हैं इसके आगे कि पहली बार कब और किसको नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो संस्था थी 1900 में बना दी गई थी। तो इसी को देखते हुए वर्ष 1901 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के लिए, शांति के लिए ये पुरस्कार दिए गए थे। पहला नोबेल पुरस्कार जो 6 विजेता हैं आपके सामने हैं, इनमें से फिजिक्स के पुरस्कार के लिए विलियम कॉर्नेल रॉडजन को, केमिस्ट्री के लिए जैकोबो हेनरिकस वॉट हॉफ को, मेडिसिन के लिए इमिल वॉन बेहरिंग को, और उसके अलावा अगर बात की जाए लिटरेचर की तो सुली प्रुदोम को, और शांति के लिए हेनरी डुनॉट को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये पहले पुरस्कार 1901 में मिले, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो नोबेल पुरस्कार वाली जो प्रथम महिला है वो करुणा और सेवा की साकार मूर्ति अर्थात मदर टेरेसा जी हैं, उनको मिला है। उन्होंने बोला है कार्य में प्रार्थना प्यार है और कार्य में प्यार सेवा है।
तो क्योंकि इन्होंने करुणा और सेवा की भावना दिखाई, तो उनको ये क्या मिला हुआ है। पहला जिस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थी? पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला थी वो थी मदर टेरेसा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा हम बात करें कि भारत में अभी तक कितने लोगों को पुरस्कार मिल चुका है, या फिर ऐसे लोग जो भारत के ओरिजिन के हैं, भारत से संबंधित हैं, भारतीय मूल के हैं। तो अगर बात की जाएगी, अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले प्रथम महिला पुरस्कार किसको मिला है पूरे विश्व में, वो मिला है मदर टेरेसा को। उस टाइम पे भारत की नागरिकता हासिल उन्होंने कर ली थी। अगर अपने देश के अंदर देखा जाए तो पहला पुरस्कार जिसको मिला है वो मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। लिटरेचर का इनको अवार्ड मिला था 1913 में। सीवी रमन को मिला है 1930 में, किसके लिए? फिजिक्स के लिए दिया गया है। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को पुरस्कार मिला है, किसके लिए? उनको मिला था मेडिसिन के लिए, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, जो अमेरिका है वहां की इन्होंने नागरिकता हासिल कर ली थी। इसी प्रकार अगर बात की जाए, मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, और ये प्रथम महिला थी जो जिसको इनको नोबेल मिला हुआ था। इनको शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो आपको बता दें, ये अल्बानिया ओरिजिन के मूल की महिला है जिन्होंने बाद में भारत की नागरिकता हासिल कर ली थी। इसके अलावा बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की, तो उनको फिजिक्स के लिए नोबेल दिया गया था। ये इन्होंने भी 1983 में क्या हुआ था, उससे पहले इन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली थी, भारतीय मूल के हैं। 1998 में अमर सेन को इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्होंने भी यूएसए की नागरिकता हासिल कर रखी थी। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको शांति के लिए दिया गया था। 2014 में इनके साथ मौलाना यूसुफजई को दिया गया था, और वर्ष 2019 में अभिजीत बैनर्जी को दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए। तो इस तरीके से बात करें तो अभी तक भारत से संबंधित जितने लोग हैं, तो उसमें 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और उसमें हरगोविंद, अगर देखें कि भारत के जो जिन्होंने नागरिकता विदेश करने की थी, तो हरगोविंद खुराना जी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को अगर हटाते हैं, इसके अलावा अगर हम हटाते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन को, अगर इन 3 लोगों को हटाते हैं तो हमारे पास लोग बढ़ते हैं 6। तो 6 लोग ऐसे हैं जो भारत की नागरिकता हासिल करते हुए नोबेल पुरस्कार उनको मिला हुआ है। तो अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार के अगर हिस्ट्री को देखें क्या है, और देखें कि इनको शुरुआत करने वाले जो इनके पितामह हैं अल्फ्रेड नोबेल, तो इनके बीच की कहानी क्या है, तो हुआ क्या था। अल्फ्रेड नोबेल न केवल उद्योगपति थे बल्कि साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया, तो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डायनामाइट। तो इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट विस्फोट का आविष्कार किया था, जिससे क्या होता, काफी खदानों का विस्फोट करके तोड़ सकते थे। तो उसके बाद होता क्या है, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों उन्होंने क्या देखा कि इन्होंने जिस चीज की खोज की है उसका यूज अपना उनको उद्योगों में उन्होंने क्या किया था, माइंस को तोड़ने के लिए यूज किया जा रहा था। लेकिन जब उनके अंतिम पड़ाव जब उनके आया लाइफ का, तो उन्होंने देखा कि इनकी जो खोज थी उसको लोगों ने क्या किया, देशों ने क्या किया, युद्ध में भारी तबाही मचाने के लिए उन्होंने उसका यूज करना चालू कर दिया, जिससे उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ। और इसमें इन्हें दिक्कत क्या हो, एक सबसे बड़ा इनका दुख क्या था कि इनकी ही खोज से इनके भाई की भी मौत हो गई थी डायनामाइट की वजह से। तो उन्होंने अपने पश्चाताप करने के लिए, मानव हित की रक्षा करने के लिए, उसकी आकांक्षा से प्रेरित होकर अपने धन का उपयोग उन्होंने ऐसी स्थापना करने के लिए किया, जिससे कि जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग जो क्या करें, कोई अच्छे आविष्कार करें, उनको क्या किया जाए, उनके धन से उनको पुरस्कार दिया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के लिए क्या किया जाएगा, अपने जो सर्वोत्तम कार्य करेंगे 6 क्षेत्रों में, उनको उनकी जो धनराशि होगी उससे उनको क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप ये इनका कहानी हो गई। तो फिर क्या होता है कि 10 दिसंबर 1896 को इनकी इटली के सॉनरेवो में इनका देहांत हो जाता है, और 1896 में मृत्यु होने के बाद में फिर 1900 में नोबेल का जो वो सोसाइटी वो बना दी जाती है, और 1901 से क्या होता है, उनकी घोषणा कर दी जाती है। तो 1996 में जब इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में जब इनकी मृत्यु होती है, तो 1895 में इन्होंने क्या किया, अपना एक वसीयतनामा बनाया कि इन्होंने बोला कि मतलब बेल पावर इनके मरने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने काफी कमाई थी, तो उन्होंने क्या किया, तो उनकी वसीयत में वो लिख के गई, उनमें इन्होंने ये लिखा है कि उनका सारा पैसा क्या है, नोबेल फाउंडेशन को दे दिया जाए, जिसकी स्थापना 1900 में कर दी गई, और उन पैसों का उपयोग क्या किया जाए, नोबेल पुरस्कार देने के लिए किया जाए। इन्होंने अपनी संपत्ति के लिए वसीयत में ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या बोला, संपत्ति की जो अधिकांश हिस्सा है वो क्या करे, फंड के रूप में रखा जाए, और जो उस फंड से जो उनको सालाना जो ब्याज मिलेगा उसको मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को इससे पुरस्कृत किया जाए। ऐसा इन्होंने वहां पे अपनी वसीयत के अंदर लिखा है। तो ये आपको पता चल गया इतिहास में क्या था और क्या रीजन था। तो अब हम देखेंगे कि वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं, उनकी सूची क्या है, और उनको किस क्षेत्र में किसके लिए पुरस्कार दिया गया है, इन चीजों की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 में किसको दिए गए, मतलब कि इकोनॉमिक जो पुरस्कार हैं वो किनको किनको दिए गए। तो रॉयल, आपको मैंने नाम बता दिया कौन कौन पुरस्कार कौन कौन सी संस्था घोषित करती है, अगर वो नाम आए तो एक बार पीछे आप चेक कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने श्रम अर्थव्यवस्था में
उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए, यानी समय व्यवस्था में कौन क्या क्या अनुभव होते हैं उसके लिए डेविड कार्ड को, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए के ये यहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनको आधा इनको दिया गया है, आधा मतलब कि नोबेल का आधी प्राइज इनको दिया गया है, बल्कि आधा जो और उसके अलावा जो आधा प्राइज बचा हुआ है उसको आर्थिक विज्ञान में सेवरिंग्स रिक्सबेक पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। ठीक है, जो अन्य आधा जो पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से किसको दिया गया है, वो जोशुआ एंग्रिस्ट, जो कि ये रहे हैं, ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज यूएसए के प्रोफेसर हैं, और इनके साथ गुएडो इम्बेंसन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के हैं, इन्होंने दिया है कारण संबंधों का विश्लेषण, उसके लिए इनको योगदान के लिए उनकी जो थ्योरी उन्होंने दी है, पद्धतियां दी हैं, उनके लिए पुरस्कार इनको मिला है। तो कुल 3 लोगों को मिला है। इन 2 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, जोशुआ और गुइडो को, जबकि डेविड कार्ड को एक अलग से दिया गया है। तो 3 लोगों को पुरस्कार मिला है 2 के फॉर्म में। तो ध्यान रखना, जो डेविड कार्ड है इनको पुरस्कार दिया गया है श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभव के योगदान के लिए, जबकि जो 2 लोग बचते हैं जोशुआ एंग्रिट और साथ ही साथ गोएंडो इमेंसिस, इनको दिया गया है कारण संबंधों के विश्लेषण करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। बात करेंगे कि जो शांति का पुरस्कार है, तो नोबेल का शांति पुरस्कार इस बार संयुक्त रूप से जारी किया गया है। तो इस बार का जो नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का है वो मारिया रेसा, जो ये है मारिया रेसा, और साथ ही साथ दमित्री मुराटोव, इन लोगों को संयुक्त रूप से देने का ऐलान किया गया है। तो नॉर्वे स्थित जो नोबेल कमेटी है, जो ओस्लो की राजधानी है, उसके द्वारा इसका ऐलान किया गया है। तो इन कमेटी ने बताया है कि दोनों ने क्या किया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ध्यान रखना, इस बार जो पुरस्कार मिला है मारिया में रेसा और दमित्री मुराटोव को, तो इनको इसलिए पुरस्कार दिया गया है कि इन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सुरक्षा करने के लिए इस वर्ष इनको शांति के लिए सम्मानित किया गया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए और स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। तो इन दोनों लोगों ने ये बेसिकली क्या है, रिपोर्टर है, इन्होंने व्यक्ति आज़ादी के लिए काफ़ी काम किया है। तो मारिया रेशा और दमित्री मुराटोव को इस साल का शांति पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें लिटरेचर यानी साहित्य पुरस्कार के बारे में, तो लिटरेचर जो पुरस्कार दिया गया है वो इस बार दिया गया है जंजीबारा में पैदा हुए, यानी जंजीबारा की जो जन्मभूमि है और उनकी कर्मभूमि इंग्लैंड, अब्दुल रज्जाक गुरना। तो इस टाइम में अब्दुल रज्जाक गुरना है, इनको लिटरेचर का इनको पुरस्कार दिया गया है नोबेल। तो अब्दुल रज्जाक गुरना ने उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों, साथ ही साथ महाद्वीपों के बीच की शरणार्थियों के भाग का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामयी लेखनी के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य के नोबेल स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, जो स्वीडन में स्थित है, उसके द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखना, इन्होंने बेसिकली बात किसकी की है, उपनिवेशवाद के कारण क्या होता है, उनके प्रभाव क्या है, साथ ही साथ उनकी संस्कृतियों में क्या प्रभाव होता है, और जो शरणार्थी हैं उनका भाग निर्धारण करने के लिए महाद्वीप कैसे भूमिका निभाते हैं, ऐसी लिखने के लिए इनको लिटरेचर का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें कि वर्ष 2021 के केमिस्ट्री पुरस्कार के बारे में, तो केमिस्ट्री जो पुरस्कार है, तो इस वर्ष जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट और साथ ही साथ डेविड वीसी मैकमिलन, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री का पुरस्कार है नोबेल, वो किसको, बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यूसी मैकमिलन को इनके असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए, अर्थात फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के रूप में इनको प्रदान किया गया है। इन दोनों ने क्या किया है, इन्होंने जो फार्मास्यूटिकल अर्थात मेडिसिन क्षेत्र है उसमें अनुसंधान में काफ़ी इन्होंने प्रभाव डाला है, और इनके रसायन विज्ञान को इन्होंने दोबारा से उसको हरित बना दिया, यानी दोबारा उसको ग्रीनरी ला दी है, उसको दोबारा से उद्धार किया है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन है उसके लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित कर लिया कि मॉलिक्यूल का कैसे, किसी अणु का कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए। इस उपकरण का जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेंटर है उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है संयुक्त रूप से। अगर हम बात करें इस बार फिजिक्स का जो नोबेल है वो किसको दिया गया है, तो फिजिक्स के नोबेल की बात की जाए तो वर्ष 2021 का जो फिजिक्स अर्थात भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो सुकोरो मनावे, इसके साथ क्लाउस हेल्समैन और साथ ही साथ जियोगिरियो पारिसी। तो ये 3 जो लोग हैं, आपने नाम सुने, सुकोरो मनावे, क्लाउस लेंसमैन और जियोगिरियो पारसी, इनको संयुक्त रूप से जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान करने के लिए प्रदान किया गया। यानी कि जितनी भी जटिल केमिस्ट्री जो फिजिक्स की जो सिस्टम है, प्रणालियां हैं, उनमें जो हमारी समझ थी उनको और अच्छे से योगदान करने के लिए इन 3 लोगों अर्थात सुकोरो मनावे, क्लाउस हेल्समैन और जियोगिरियो पारसी को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया इन लोगों को।
और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें कि मेडिसिन के, अब अभी आपने केमिस्ट्री में देखा, तो केमिस्ट्री में उन्होंने मॉलिक्यूल कैसे बनाया। अगर हम देखें कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मेडिसिन का पुरस्कार भी इस टाइम पे डेविड जूलियस जो ये हैं, और इनके साथ हैं आर्डेम पटपोटियम, ठीक है, ये हैं आर्डेम पटपोटियन। इनको तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की उनकी खोज के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ध्यान रखना, जो मेडिसिन का है वो डेविड जूलियस के साथ साथ अर्डेम पटपोटियम को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज करने के लिए को ये संयुक्त पुरस्कार दिया गया है। इन सफल खोजों ने क्या किया है, गहन शोध गतिविधियों को शुरुआत कर दी है, जिससे हमारी समझ में तेजी से वृद्धि होने होगी। साथ ही साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम है अर्थात तंत्र का तंत्र है, उसको गर्मी, ठंड और जितनी भी यांत्रिक उत्तेजनाएं होती हैं उनको कैसे महसूस किया जाता है, इस रिसेप्टर द्वारा प्रदान किया, उनको पता चला जाएगा। तो आपने जो 6 कैटेगरी का पुरस्कार देखे, इस बार ध्यान रखना संयुक्त रूप से लोगों को पुरस्कार मिले हुए हैं, लेकिन लिटरेचर का जो पुरस्कार है अब्दुल रज्जाक गुरना है, इनको इकलौता है वो सिंगल रूप से इनको लिटरेचर पुरस्कार दिया गया है, जो इनके रिफ्यूजी सिस्टम के लिए और उन्होंने जो कोलोनिज्म की बात की है उसके लिए दिया गया है। तो इसी के साथ आज जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले, उनका इतिहास क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, क्यों दिए जाते हैं, सारी टॉप बातें क्लियर हो गई सेशन में। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसको दिया जाएगा। इसी तरीके के और ही अच्छे टॉपिक जो आपके न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, बल्कि आपकी समझ को विकसित करने वाले हैं, आपके डेली रूटीन में भी आवश्यक हैं, उनको जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। मिलते हैं एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ, एक नए यूट्यूब सेशन में। एक क्लास के जो सेशन होगा उसमें बात की जाएगी कि आपके इंपॉर्टेंट क्या लाइफ के लिए। इसी तरीके और अच्छे टॉपिक से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।